Daily Leet Code Challenge 2466. Count ways to build good string. Given the integers 0, 1, low and high, we can construct a string by starting with an empty string and then at each step perform either of the following. Append the character 0 0 times, ये 0 वेरिएबल है. Append the character 1 1 times, ये 1 वेरिएबल है. This can be performed any number of times. A good string is a string constructed by the above process having a length between low and high और ये दोनों inclusive है. Return the number of different good string that can be constructed satisfying this condition. Since the answer can be large, return it modulo 10 power 9 plus 7. ठीक है. तो बोला गया अपने को 4 वेरिएबल दिया है और अपने को स्ट्रिंग कंस्ट्रक्ट करने का है. ठीक है. तो अपन स्ट्रिंग को कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले तो स्ट्रिंग एम्प्टी रहेंगी, तो अपन कोई भी इसमें से एक चीज़ कर सकते हैं. एक तो अपेंड करेंगे सबसे पहले 0 0 टाइम्स, वो 0 1 2 ऐसा कुछ भी हो सकता है. ठीक है. लेट से 0 की वैल्यू अभी 2 है, एक 0 एक वेरिएबल है, तो अपन क्या करेंगे, अपने स्ट्रिंग में अपेंड करेंगे 0 0 टाइम्स, यानी 2 0 हो जाएंगे अगर 0 की वैल्यू 2 है तो. या अपन ऐसा भी कर सकते हैं, 1 को ऐड कर सकते हैं 1 टाइम्स. ठीक है. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, लो की वैल्यू 3 है, हाई की वैल्यू 3 है, 0 की वैल्यू 1 है, 1 की वैल्यू 1 है. ठीक है. तो सबसे पहले तो हमारी एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो हम सबसे पहले तो 0 0 बार ऐड कर सकते हैं, मतलब ये 0 का एक वेरिएबल है, और अपना 0. ठीक है. 0 1 बार ऐड कर सकते हैं, फिर से अपन 0 को 1 बार ऐड कर सकते हैं, फिर से 0 को 1 बार ऐड कर सकते हैं, या 1 को 1 बार ऐड कर सकते हैं. ये सब ऐसे कर लेंगे तो अपने को क्या होना, लो इज इक्वल टू 3 हाई इज इक्वल टू 3 है. और यहाँ पे हमको क्या देना है, रिटर्न द नंबर ऑफ डिफरेंट गुड स्ट्रिंग दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड सेटिस्फाई दिस कंडीशन. ठीक है ना. ये लेंथ के बीच में होना, तो 8 आएंगे, नॉर्मल सी बात है ना. क्योंकि ऑल बाइनरी स्ट्रिंग फ्रॉम 0 0 0 टू 1 1 1 आर द गुड स्ट्रिंग. क्योंकि हम है ना एक एक ही ले रहे हैं ना. जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल, हमको एक साथ यहाँ पे ये देखो 0 1 है और 1 2 है. हम एक साथ अगर 1 लेने का है ना तो 1 1 लेंगे अपन. ठीक है. सबसे पहले हम 0 भी ले सकते हैं, फिर और 0 भी ले सकते हैं, फिर 1 लेंगे ना तो 1 दो बार लेंगे, 0 0 1 1 1. वो गुड स्ट्रिंग नहीं है क्योंकि उसकी लेंथ ग्रेटर देन हाई हो रही है. अपने को इन दोनों के बीच में होना, और ये दोनों इंक्लूसिव है. तो सिंपल क्वेश्चन है. ठीक है. तो 0 एंड 1 वेरिएबल कैन कंटेन एनी वैल्यू. वो 1 0 में कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4. ठीक है. और अपने को रिटर्न स्ट्रिंग करने का है, जब उसकी लेंथ लेस देन इक्वल टू इन दोनों के बीच में रही तो कर सकते हैं. तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे चॉइस डायग्राम जैसा तुमको कुछ लग रहा होगा ना, कि अपन ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते, है ना. सॉरी, अपन है ना, मतलब 0 ले सकते हैं या 1 ले सकते हैं, है ना. अपन 0 को पहले 0 टाइम ऐड कर सकते हैं, फिर या 1 को 1 टाइम ऐड कर सकते हैं पहले, फिर डबल से और दो चॉइस डायग्राम आएंगे और दो निकलेंगे कि अपन फिर से 0 को ऐड कर सकते हैं 0 टाइम्स और फिर से 1 को ऐड कर सकते हैं 1 टाइम्स. तो क्या आ रहा है, ये चॉइस डायग्राम मतलब है ही क्या, रिकर्जन. उसमें ओवरलैपिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है. इसमें एक्चुअली ओवरलैपिंग प्रॉब्लम नहीं होंगी, लेकिन हमको जो क्वेश्चन में रिटर्न करना है ना, हमको लेंथ रिटर्न करना है. अगर हम लेंथ के पर्सपेक्टिव से देखेंगे ना तो ओवरलैपिंग प्रॉब्लम है. ठीक है. अगर वो स्ट्रिंग को हमें प्रिंट कराना रहता था ना तो इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रहा था, क्योंकि हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं 0 0 से और यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं 1 1 से. तो आगे जितना भी ट्री बनेगा ना, कोई ओवरलैप करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग की स्ट्रिंग का पार्ट डिफरेंट है ना. ठीक है ना. क्योंकि हम कोई डिलीट वगैरह तो कुछ कर नहीं रहे, तो उसको आगे आगे कर रहे हैं, तो ओवरलैपिंग तो होगा नहीं. लेकिन हमको जो क्वेश्चन में पूछा है लेंथ, क्या पूछा है, लेंथ. मैक्सिमम लेंथ अपन मैक्सिमम स्ट्रिंग अपन कितनी बना सकते हैं ये लेंथ के बीच में. तो अगर अपन लेंथ की बात कर रहे हैं ना तो वहाँ पे ओवरलैपिंग प्रॉब्लम हो जाता है. ठीक है. और इधर पूछा भी क्या, ऑप्टिमम, कि मैक्सिमम स्ट्रिंग अपन कितनी बना सकते हैं. तो सिंपल सी बात है, डीपी बनेंगे. डीपी के लिए क्या होना, टेबल होना. तो हमने एक डीपी एक टेबल बना दिया है. ठीक है. उसका नाम भी डीपी रखा है. तो सबसे पहले तो बेस केस क्या लिखेंगे, जब भी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 0 है तो मैक्स स्ट्रिंग अपन 1 बना सकते हैं, ये बेस केस है. जब भी कोई लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 0 है, यानी उसकी कोई लेंथ ही नहीं है, तो मैक्स स्ट्रिंग अपन 1 बना सकते हैं. अब अपने को ये पूरा फिल करने का है, जब लेंथ 1 रहेंगी तो अपन कितने मैक्सिमम स्ट्रिंग बना सकते हैं, जब लेंथ 2 रहेंगी कितने मैक्सिमम स्ट्रिंग बना सकते हैं, 3 4 5. और ये अपन डीपी की साइज कितने रखेंगे, हाई प्लस 1. ठीक है ना. तो ये तो समझ गया, अपन डीपी की साइज रखेंगे हाई प्लस 1. ठीक है. ये अपन टेबल बनेंगे और उसकी साइज रखेंगे हाई प्लस 1. और अपन रिटर्न क्या करेंगे, ये देखो, अपने को रिटर्न क्या करने का है कि लो से लेके हाई तक के अपन कितने स्ट्रिंग बना सकते हैं.
है ना। जब लेंथ लेस देन इक्वल टू लो है एंड ग्रेटर देन इक्वल टू लो एंड लेस देन इक्वल टू हाई है, ठीक है ना, तो वो लेंथ की अपन कितनी स्ट्रिंग बना सकते हैं। और ये डीपी टेबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वन, जब स्ट्रिंग की लेंथ तुम्हारी वन है तो तुम कितनी स्ट्रिंग बना सकते हो, जब तुम्हारी स्ट्रिंग की लेंथ टू है तो कितनी बना सकते हो। तो यहाँ पे एकदम आखिरी में अपन फॉर लूप यूज कर देंगे लो से लेके हाई तक डीपी टेबल में। जैसे डीपी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरो से लेके हाई तक के, है ना, ये वाला है ना। तो अपन है ना आखिर में फॉर लूप लगा देंगे लो से लेके हाई तक के और उसका पूरा सम कर देंगे, ठीक है। अब ये डीपी टेबल को भरना कैसे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले तो अभी हमने जब लेंथ जीरो है तो उसकी वैल्यू वन है, हम एक स्ट्रिंग बना सकते हैं। अब क्या करना है, अब हमारे स्ट्रिंग की लेंथ वन है तो हम कितने स्ट्रिंग्स बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है, जब स्ट्रिंग की लेंथ वन रहेंगी तो हम मैक्सिमम गुड स्ट्रिंग कितने बना सकते हैं, वो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखो। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आई क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये देखो अपन फॉर लूप लगेंगे वन से लेके हाई तक की, ठीक है। तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू वन है, अभी वन, आई इज इक्वल टू वन है। तो सबसे पहले तो देखेंगे अपन आई अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है क्या। आई क्या है, वन, और जीरो क्या है, वेरिएबल जिसके अंदर कुछ भी हो सकता है, वन टू थ्री कुछ भी हो सकता है। और अपने को कंडीशन क्या है, अगर अपने को जीरो ऐड करने का है, ये मतलब जीरो ऐड करने का है तो अपन जीरो टाइम्स ही ऐड कर सकते, उससे कम टाइम ऐड नहीं कर सकते। यानी तुम्हारी स्ट्रिंग की लेंथ वन है और जीरो की वैल्यू टू है, तो ये कंडीशन फेल हो जाएंगी, यानी यहाँ पे तुम कुछ करोगे ही नहीं। वैसे ही यहाँ पे चेक करोगे कि इफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू वन है क्या, ठीक है। तो वही है, तो हमने ये एग्जांपल लिया है लो टू हाई थ्री जीरो वन और वन टू, और अभी आई की वैल्यू वन है, यानी ये कंडीशन इधर सेटिस्फाइड हो रही है और ये इधर फेल हो रही है, ठीक है। तो आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, यानी अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। ठीक है, तो ये तो सबसे पहले समझ में आ गया कि आई क्या है, इधर ये अपन फॉर लूप लगाने वाले हैं और आई की वैल्यू अभी वन है, और तुम्हारी लेंथ स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, वन, ठीक है। तो अगर आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा तभी तो सेटिस्फाइड कर पाएंगे ना, ठीक है ना। तो जीरो क्या है, एक वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है कि वन टू थ्री वो कुछ भी हो सकता है, और आई अभी स्ट्रिंग की लेंथ है, ठीक है। तो तुम यहाँ पे करोगे क्या, डीपी ऑफ आई माइनस जीरो करोगे, ठीक है। तो ये कर क्यों रहे हो तुम डीपी ऑफ आई माइनस जीरो, ये देखो आई की वैल्यू क्या है, वन, और वन माइनस जीरो कितनी बार है वो कर रहे हो। तो डीपी ऑफ आई माइनस जीरो जीरो आ जाएगा, डीपी ऑफ जीरो, ठीक है। तो तुम इसको ऐसा इमेजिन करो, ये देखो, ठीक है। तो अभी तुम इसको ऐसा इमेजिन करो कि आई की वैल्यू एट है, ठीक है। यानी तुम्हारी स्ट्रिंग अभी एट लेंथ की है और तुमको निकालने का है कि जब आई इज इक्वल टू एट है तो तुम कितने स्ट्रिंग्स बना सकते हो, ठीक है। प्रॉब्लम समझ में आ गया, आई इज इक्वल टू एट अपन कंसिडर कर रहे हैं और जेड जीरो की वैल्यू अभी थ्री है, ठीक है। तो डीपी ऑफ आई माइनस जीरो करेंगे, यानी क्या आएगा, डीपी ऑफ फाइव। और डीपी ऑफ फाइव हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है कि जब तुम्हारी फाइव स्ट्रिंग रहेंगी तो कितनी मैक्सिमम वैल्यू रहेंगी, ठीक है। डीपी ऑफ फाइव हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, ये टेबल में ऑलरेडी रहेगा ना, क्योंकि अपन अभी एट दिख रहा है तो फाइव तो अपन ने ऑलरेडी फिल कर दिया होंगे। तो डीपी ऑफ फाइव अपन ने ऑलरेडी फिल रखा है, तो हम क्या देख रहे हैं, डीपी ऑफ फाइव की वैल्यू तो हमको पता ही है ना, और जितनी डीपी ऑफ फाइव की वैल्यू रहेंगी उतनी डीपी ऑफ एट की वैल्यू रहेंगी, मतलब ये वाली कंडीशन की वैल्यू रहेंगी, ठीक है ना। क्योंकि डीपी ऑफ फाइव अपन ने फाइव वेरिएबल ऑलरेडी फिल कर रखे हो, और आखिर में हमको मालूम है कि अपन जो तीनों वेरिएबल है वो जीरो से ही फिल करने वाले हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही इधर अपन करेंगे कि डीपी ऑफ आई माइनस वन कर देंगे, और वही हो गया वो कि आई की वैल्यू सपोज कुछ भी रही, लेट से आई की वैल्यू एट है, यानी एट स्ट्रिंग के लिए ही देख रहे हैं अपन, ठीक है। और वन की वैल्यू लेट से, अब वन की वैल्यू भी अभी थ्री है, ठीक है। तो एट माइनस थ्री फाइव, डीपी ऑफ फाइव हमने ऑलरेडी भर रखा है कि कितने स्ट्रिंग है, ठीक है। और आखिर में हम वन 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 लगा सकते हैं, है ना, ठीक है ना। तो वही करने वाले, एक बार अपन इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक मॉड ले लेते हैं जो कि हमको आखिर में आंसर में मॉड करने का है। जो भी आंसर आएंगे उसको मॉड बाय टेन पावर ऑफ नाइन प्लस सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सेवन, ठीक है। तो मॉड ले लिया। अब एक अपन डीपी टेबल बनेंगे, इंट डीपी न्यू इंट ऑफ हाई प्लस वन, ठीक है, हाई प्लस वन,
ये तो डीपी का तो समझो, ये जितनी भी हाई है उसकी +1 अपन करते हैं, मतलब जो भी हमारा वेरिएबल होता है उसके लिए अपन, ठीक है, ठीक है ना। और ये डीपी टेबल क्या स्टोर कर रहा है, लेंथ, मैक्सिमम लेंथ स्टोर कर रहा है। मैक्सिमम लेंथ नहीं, मैक्सिमम स्ट्रिंग अपन कितनी बना सकते हैं वो लेंथ के लिए, ठीक है। डीपी टेबल के अंदर ये जो जीरो स्ट्रिंग है, वन वन लेंथ की स्ट्रिंग है, ये जो उसके इंडेक्स है वो लेंथ है, 0 1 2 3, ये क्या लेंथ है, ठीक है। और मैक्सिमम स्ट्रिंग अपन कितनी बना सकते हैं उसके लिए वो है। तो हमने डीपी टेबल बना दिया। अभी डीपी ऑफ ज़ीरो, बेस केस डीपी ऑफ ज़ीरो में हम 1 डाल देंगे, ठीक है। और एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, ये बताऊँगा मैं क्यों ले लो। तो जेड ले लेता हूँ और एक यू ले लेता हूँ, ठीक है, 2 वेरिएबल ले लिया। तो अब हमें डीपी टेबल को भरने का है, तो मैं फॉर लूप यूज़ करता हूँ। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 तो हमने भर ही लिया है, तो आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे जब तक क्या है लेस देन आई +1, आई प्लस करते हैं। और अपन कंडीशन क्या चेक करेंगे कि इफ़ आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो ये तो मेरे ख्याल से अब समझ ही गया होगा। ये देखो, इसको पहले तो नीचे कर लेता हूँ, ठीक है, ओके। ये तो समझ ही गया होगा। आई क्या है, आई की वैल्यू अभी 1 है, और मैं क्या बोल रहा हूँ, जब मेरी लेंथ 1 रहेंगी, स्ट्रिंग की लेंथ 1 रहेंगी, तो मैं कितने स्ट्रिंग बना सकता हूँ, ठीक है, कितने स्ट्रिंग बना सकता हूँ, गुड स्ट्रिंग बना सकता हूँ, ठीक है। तो अभी 0 एक वेरिएबल है जो कि 3 है, यानी तुम्हारी लेंथ स्ट्रिंग की 1 है, और तुम 3 0 तो ऐड ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि कंडीशन ही वो है कि तुम एक साथ में एपेंड क्या कर सकते हो, 0 0 टाइम्स ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। अगर तुम्हारी आई लेस देन 0 है, ठीक है, आई इज इक्वल टू 1 और 0 इज इक्वल टू 3 है, तो तुम कर ही नहीं सकते। इसलिए अपन चेक कर रहे हैं कि अगर आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी जेड है उसमें क्या डाल देंगे, डीपी ऑफ आई -0, ठीक है ना। तो इनिशियली तो वो 0 ही रहेगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो वो तो 0 ही रहेगा, ठीक है। वैसे ही चेक कर लेंगे कि इफ़ आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो यू में डाल देंगे डीपी ऑफ आई -1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और आखिर में फॉर लूप के बाद क्या करेंगे अपन, ये फॉर लूप के अंदर ही सबसे पहले तो डीपी ऑफ आई में क्या डाल देंगे, इन दोनों का सम, ठीक है, जेड प्लस यू। अपन मॉड कर देते हैं क्योंकि हमको वैसे भी आगे तो मॉड करना ही है, तो इसको ही मॉड कर देते हैं, ओके। अब करेंगे क्या, हमने पूरा फॉर लूप तो भर लिया है, ये डीपी टेबल तो भर लिया। अब हमको लो से हाई तक के सम चाहिए, क्योंकि हमको बोला गया है कि हमको ऑल गुड स्ट्रिंग निकालने के जिनकी लेंथ लो से हाई के बीच में है, और लो और हाई आल्सो इंक्लूडेड है। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंट आंसर इज इक्वल टू 0, और फॉर लूप लगा देते हैं, फॉर इंट आई इज इक्वल टू लो, जब तक क्या है लेस देन इक्वल टू हाई आई प्लस प्लस, और आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस लो ऑफ डीपी ऑफ आई, ठीक है। ये आंसर निकल लिया। और हम ये जो आंसर के अंदर ये डाल रहे हैं ना, उसको भी अपन मॉड कर देते हैं, ठीक है। तो इसको अपन है ना मॉड, ठीक है। और जो अपन आखिर में फाइनल आंसर रिटर्न करने वाले उसको भी मॉड कर देते हैं। तो अब सबमिट कर देते हैं, तो हो जाने को नहीं, इजी था सोल्यूशन, सिंपल सा आईडीपी वही है, तुमको सिर्फ टेबल बनाना है और बाकी तो इजी है। डे 6 कंसिस्टेंसी, ओके। मेरे को ऐसा लगता है आंसर हमारा सबमिट तो हो गया, लेकिन ये दो हमने जो लिखे हैं ना यहाँ पे, मेरे को इसको ऐसा लगता है कि अंदर लिखने को ना, क्योंकि अगर कोई टेस्ट केस मतलब आ गई तो फेल भी तो हो सकता है ना। इमेजिन करो कि आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और इसने जेड में कुछ वैल्यू डाल दी, वैसे इसने यू में कुछ वैल्यू डाल दी। अभी जेड और यू में कुछ वैल्यू हो गई, लेकिन जब आगे का कोई आएगा, ठीक है, और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो जेड और यू में तो इनिशियल वैल्यू रहेंगे ना। मेरे को तो होना ना, जेड में भी 0 रहे, यू में भी 0 रहे, तो हम अंदर ही लिखेंगे तो वो 0 0 ही रहेंगे ना।
अगर ये कंडीशन भी नहीं हुई तो वो इनिशियल तो 0 0 ही रहेगा ना, क्योंकि हमने इसके अंदर डिफाइन कर दिया है, ठीक है ना। तो वैसे आंसर तो अभी सबमिट हो ही जाएगा, क्योंकि ये तो उससे अपन ने अच्छे से लिखा है, तो हो गया है सबमिट, ठीक है। तुमको सिर्फ ये बात समझने को ना डी पी ऑफ आई माइनस जीरो और डी पी ऑफ आई माइनस वन का मतलब क्या है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, तुम इसको एग्जांपल देके समझो कि तुम्हारी अभी आई की वैल्यू 8 है और जीरो की वैल्यू 3 है। यानी मतलब क्या है, तुमको अभी नंबर ऑफ स्ट्रिंग निकालने की है कि तुम कितने गुड स्ट्रिंग बना सकते हो 8 लेंथ के, ठीक है। तो ऑलरेडी तुमने डी पी ऑफ आई माइनस जीरो क्या है, डी पी ऑफ 5, जब तुम्हारी स्ट्रिंग की लेंथ 5 थी तो तुमने पूरे गुड स्ट्रिंग मैक्सिमम कितने हो सकते हो वो निकाल लिए, ठीक है। मैक्सिमम गुड स्ट्रिंग कितने होते हैं वो निकाल लिए, है ना। तो हमारे अभी भी उतने ही रहेंगे ना, तुम देखो ना। अभी क्योंकि जीरो क्या है, 3 है, ये जो जीरो वेरिएबल है उसमें 3 है। यानी तुम्हारे जितने भी तुम्हारे होंगे, ठीक है। अभी एक मैं जस्ट रैंडम कुछ भी लिख रहा हूँ कि 5 साइज के, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला है, डी पी ऑफ आई माइनस जीरो और जीरो की वैल्यू 3 है, तो डी पी ऑफ आई माइनस जीरो क्या है, डी पी ऑफ 5। यानी जब भी तुम्हारी स्ट्रिंग की लेंथ 5 थी तो तुमने मैक्सिमम कितने स्ट्रिंग बना सकते हैं तुमने ऑलरेडी ऑलरेडी तुमने बता दिया है, ऑलरेडी तुम्हारे डीपी टेबल में स्टोर है। तो अभी भी तुम्हारे उतने ही रहेंगे ना, डीपी ऑफ आई माइनस जीरो। लेट से इसका एग्जांपल कुछ भी था 7, तुम 7 स्ट्रिंग बना सकते हो। तो अभी भी तुम 7 स्ट्रिंग बनाओगे ना, क्योंकि 7 स्ट्रिंग में जैसी रहेंगी वैसी रहेंगी। बस वो 7 स्ट्रिंग में जो आखिर के 3 डिजिट है उसमें 0 0 0 0 0 यही तो ऐड होने वाला है। ये चीज़ समझने को ना, सेम वैसा ही है। डी पी ऑफ आई माइनस वन तुमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, यानी जब तुम्हारी लेंथ 5 होगी। अभी मैं 1 को भी 5 कंसिडर कर रहा हूँ, या 1 को तुम 2 कंसिडर कर लो, कुछ भी कर लो। यानी डी पी ऑफ आई माइनस वन, लेट से डी पी ऑफ 6 तुमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, वो कुछ वैल्यू होगा 6। तो तुम्हारी अभी भी लेंथ, आखिर में तुम 1 1 ऐड करोगे ना, वो 6 स्ट्रिंग है ना, तुम्हारी सेम वैसी रहेंगी, बस आखिर में तुम 1 1 ऐड कर दोगे। तुम्हारी लेंथ तो उतनी रहेंगी ना, ये 6 रहेंगी और इसका कुछ आंसर आया था लेट से 7, 7 और 6 13। यानी तुम्हारी जब लेंथ 8 रहेंगी तो तुम 13 स्ट्रिंग बना सकते हो। तो वैसा ही हो गया, जब तुम्हारी लेंथ 1 है तो तुम क्या देख रहे हो कि अभी जो आखिर का मैं जीरो है, आखिर के जीरो वेरिएबल मैं ऐड करता हूँ। लेट से अभी हम इसलिए तो चेक कर रहे हैं ना, क्या है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होने को ना, है ना। तो अभी जीरो की वैल्यू 1 है तो आखिर का डिजिट मैं ऐड कर दूंगा, लेकिन उसके पहले के डीपी ऑफ जीरो, डीपी ऑफ जीरो की जितनी वैल्यू रहेंगी ना अभी भी उतनी रहेंगी ना, क्योंकि तुम स्ट्रिंग तुम्हारी उतनी रहने वाली है, बस आखिर का तुम एक डिजिट ऐड करने वाले हो, क्योंकि डीपी में ऑलरेडी हर एक चीज़ ऑप्टिमम स्टोर है, ठीक है ना। तो वही किया है हमने, दोनों का एडिशन किया है। सबसे पहले चेक कर लिया है कि आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है क्या, और ये आई ग्रेटर देन इक्वल टू वन है क्या, ठीक है। तो हमने वो चेक कर लिया है। और फिर ये तो मॉड तो हर एक में हम लगा ही रहे, क्योंकि आखिर फाइनल आंसर हमको मॉड में ही देने का है। एक दो टेस्ट केसेस रह जाती है अगर तुमने इधर मॉड नहीं लगाया, क्योंकि वो एंड के बाहर हो जाता है, वैसा कुछ है वो, ठीक है। तो वही हम सिर्फ चेक कर रहे हैं कि आई माइनस जीरो, ये चीज़ समझने को ना तुमको, कि डी पी ऑफ आई माइनस जीरो क्या है और डी पी ऑफ आई माइनस वन क्या है। क्या है डी पी ऑफ आई माइनस जीरो, जीरो क्या है, वेरिएबल है। डी पी ऑफ आई माइनस जीरो यानी लेट से एग्जाम्पल 8 - 3, डी पी ऑफ 5 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है कि जब स्ट्रिंग की लेंथ 5 है तो हमारे इतने कुछ स्ट्रिंग्स है जो हम बना सकते हैं। तो जितने भी स्ट्रिंग है, लेट से एग्जाम्पल 5 स्ट्रिंग बना सकते हो तुम, तो अभी भी इसका आंसर 5 आएगा। जो हमने जेड में स्टोर करा उसका आंसर 5 आएगा। बस होगा क्या, वही स्ट्रिंग होंगे, बस आखिर के 3 डिजिट। हमने जीरो को 3 कंसिडर कर रखा है ना, और जीरो वेरिएबल में 3 कंसिडर किया है ना। तो जितने भी वो स्ट्रिंग है ना, आखिर में 3 डिजिट या 3 कैरेक्टर 0 0 0 रहने वाली, ठीक है। तो वो हमने जेड में स्टोर कर दिया है। वैसे यू डी पी ऑफ आई माइनस वन, ठीक है। लेट से आई की वैल्यू 1 और 1 की 1 वेरिएबल है जिसमें वैल्यू है 2, तो 8 - 2 6। तो डी पी ऑफ 6 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, और उसके कुछ नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स होंगे जो कि हम बना सकते हैं। लेट से एग्जाम्पल हम 6 स्ट्रिंग बना सकते हैं, तो इसका भी आंसर 6 ही आएगा। बस आखिर के 6 स्ट्रिंग में आखिरी 2 डिजिट 1 रहने वाला है। तो हमने दोनों को ऐड कर लिया है। तो वही हमने मॉड से तो किया ही है, और वही हमने डी पी ऑफ 8 में डाल दिया है कि तुम डी पी ऑफ 8 यानी जब तुम्हारी लेंथ 8 रहेंगी तो तुम इतने स्ट्रिंग्स बना सकते हो।
तो ये फॉर लूप यूज़ किया है लो से लेके जब तक कि लेस देन इक्वल टू आए, और आंसर में हम ऐड कर रहे हैं डीपी ऑफ आई, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, हैविंग अ लेंथ बिटवीन लो एंड आई बोथ इंक्लूसिव। तो हमने लेट्स से एग्जांपल 2 है लो और हाई है 5, तो हमने 2 लेंथ की कितने स्ट्रिंग बना सकते हैं वो ऐड किया है, फिर 3 4 5 वो ऐड किया और रिटर्न आंसर डॉट मॉड। ठीक है।